प्रतिमाएं हैं। पुरुषोत्तम राम तो आई आए, हनुमान सुग्रीव आदि भी आए, और उनकी धर्मपत्नी महासती सीता ने 62 वर्षों तक पृथ्वीमती माता जी से दीक्षा लेकर के 62 वर्षों तक इसी भूमि पर घोर तपों को तपा और स्त्रीलिंग का छेद करके 16वें स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुई। तो नारायण श्री कृष्ण जो महाभारत के नायक, उनकी भी मृत्यु यहीं पर हुई है। कथा तो बड़ा लंबा है, इतिहास तो बड़ा लंबा है। गिरनार के पर्वत पर भगवान गिरनार का समोषण पहुंचा। उस समोषण में सभी भगवत प्राणी जब पहुंचते हैं तो बलराम उस समोषण में प्रश्न पूछते हैं भगवान के चरणों में कि हे भगवान, ये तो बताओ कि हमारी द्वारका का क्या भविष्य है, और मेरे दादा मेरे नारायण श्री कृष्ण की कभी मृत्यु होगी क्या? अब जिसने जन्म लिया उसको तो जाना ही है। बहुवियों के भाग्य से भगवान की दिव्य ध्वनि गिरी। आज से 12 साल के बाद विपाय के क्रोध से द्वारिका जल करके भस्म हो जाएगी और जनक कुमार के बाण से श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे समोषण के बाहर आते हैं, समोषण में तो किसी को राग द्वेष पैदा नहीं होता है, परंतु जैसे समोषण से बाहर आए कृष्ण जी के मन में खलबली मच गई कि 12 साल के बाद ऐसी घटना होने वाली है। उन्होंने रात दरबार लगवाया, सभी सगे संबंधियों को इकट्ठा किया और कहते कि देखो ऐसी ऐसी घटना होने वाली है, जिन्हें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना हो वे आज ही कर ले, कल का कोई भरोसा नहीं। उनकी बात सुनकर के कहते हैं कृष्ण जी की हजारों बहारें उठती है, उनके चरणों को छूती और कहती है कि धन्य आपके साथ पति जो अपनी पत्नी को आर्यिका दीक्षा का लेने का उपदेश दे। ये तो कौन पति चाहे कि अपनी पत्नी आर्यिका बन जाए? उस समय कृष्ण के हजारों पुत्र उठे, उनके चरणों को छूते और कहते हैं धन्य आप जैसा पिता जो बेटे को मुनि बनने का उपदेश दे। उस दिन कहते हैं कि द्वारिका में हजारों लोगों ने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, परंतु उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं था। ऐसे लोग पहले भी थे, ऐसे लोग आज भी है। उनमें द्विपायन जो कृष्ण और बलराम जी के मामा होते थे, वे सबके सामने खड़े होकर के कहते अरे द्वारिका में तो मेरे सगे संबंधी रहते हैं, मैं कृष्ण और बलराम का मामा हूँ, और एक मामा इतना पापी हो सकता है तो अपने भांजों की द्वारिका जला करके नष्ट कर दे? यदि भगवान के दिव्य देशना में ऐसा है तो मैं आज से एक अपने फेंक देता हूँ, दिगंबर मुनि बन करके द्वारिका से इतनी दूर चला जाऊंगा, द्वारिका में 12 साल तक आऊंगा ही नहीं, तो द्वारिका जल करके कैसे भस्म होगी? भगवान के वचनों पर प्रश्न चिन्ह। चरण कुमार भी खड़े होते, ये भी कहते अरे कृष्ण तो मेरे दादा है, नारायण बड़े भ्राता है, उन्होंने मेरा ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो मैं उनकी बात चला करके हत्या कर दूंगा? यदि भगवान ऐसा कहते तो मैं भी आज से द्वारिका का त्याग करता हूँ, दूर जंगलों में निकल जाऊंगा, तो द्वारिका जलकर कृष्ण की मृत्यु मेरे हाथ से कैसी होगी? वे भी द्वारिका का त्याग करके दूर जंगलों में निकल गए। आचार्य कहते हैं होनहार जो होती है वो होकर ही रहती है, लाख करो चतुराई कर्मों की गति न टलती है। द्विपायन जो मुनि बन गए, उस मुनि बनने के बाद उन्होंने घोर साधना शुरू कर दी। उस साधना के बल से, तप के बल से अनेकों विद्या सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई, और देखते देखते 12 साल बीत गए। समय तो भी कितना लगता है, तो जैसे 12 साल बीते द्विपायन के मन में जो मुनि बन गए थे एक अहंकार उत्पन्न हो गया कि देखो 12 साल बीत गए और द्वारिका वालों को कुछ भी नहीं हुआ, ये केवल मेरे ही तप का प्रभाव है। 8 प्रकार के जो मद होते हैं अपने आंगन में, उसमें से एक तप का भी मद है, तो उनको उस तप का मद हो गया और वे विचार करने लगे कि मैं द्वारका में जाऊंगा और द्वारका वालों को बताऊंगा कि देखो ये द्विपायन के तप का प्रभाव, ये भगवान केवली की वाणी भी झूठी हो गई, मिथ्या हो गई, अब मैं द्वारका में जाकर के बताऊंगा। तो आए द्वारका की ओर, द्वारका के बाहर एक पत्थर की शिला पर बैठ करके ध्यान करने लगे। द्विपायन मुनि ने 12 वर्ष तो गिन लिए, परंतु हर 3 साल में एक अधिक का महीना आता है, अधिक मास है ना, तो गिनती में भूल गए। 12 साल में 4 महीने भी बाकी थे। तो उस समय हुआ क्या, कृष्ण जी के कुछ पुत्र गिरनार पर्वत की यात्रा के लिए गए थे। लौटते समय एक गड्ढे में नशीला पानी था, इन बच्चों को पानी की बड़ी प्यास लगी, गलती से उन्होंने वो पानी पी लिया, उनको नशा छा गया। सही रास्ता तो भूल गए, जहां पर द्विपायन मुनि तपस्या कर रहे हैं वहीं पर जाकर के पहुंच जाते हैं, और मुनिराज को देख करके बच्चों की आंखें लाल हो जाती है। अरे इसी पापी से हमारी द्वारका जल करके भस्म होनी है, 12 साल बीतने में 4 महीना बाकी है, और ये पापी हो न हो हमारी द्वारिका को जलाने के लिए ही यहाँ पर आया है, क्यों ना हम इसको यही खत्म कर दे। उठाए पत्थर और मुनिराज के ऊपर फेंकने लग गए। मुनिराज के शरीर से खून की धाराएं बहने लग गई, और
इन्होंने जैसे जैसे मुनिराज सहन कर रहे हैं वैसे वैसे और ही उपसर्ग कर रहे हैं, परंतु सहन करने की भी एक सीमा होती है। जैसे द्विपायन मुनिराज की वह सीमा समाप्त हुई, क्रोध आग में बढ़ने लगी, तो पत्थर की शिलाएं अपने आप आकाश में उड़ने लग जाती है। ये बच्चे घबराते हैं, दौड़ते हुए जाते कृष्ण और बलराम से कहते हैं, कृष्ण और बलराम जी आने वाले अंदेशों को समझ करके दौड़ते दौड़ते आते हैं, और जो मुनिराज बेहोश पड़े थे लहूलुहान उनके चरणों में गिर पड़ते और कहते हैं, मुनिराज हमारे बच्चों ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, हम उनको कठोर से कठोर करने लगे हैं। गुरुदेव हे मुनिराज आपके क्रोध को शांत करो। मुनिराज के मुख से वचन निकलते नहीं, लहूलुहान अवस्था में पड़े हुए हैं। वे केवल 2 उंगली बताते हैं और इस प्रकार से इशारा कर देते कि तुम दोनों के अलावा इस द्वारिका में कोई बचने वाला नहीं। उनकी दाहिनी भुजा से एक अशुभ तेजस का पुतला निकलता है और द्वारिका को जला करके खाक कर देता है, नष्ट कर देता है। उस अग्निकांड में केवल 2 ही व्यक्ति बचे, कृष्ण और बलराम, और वे दोनों भ्रमते भ्रमते दक्षिण की ओर मांगी तुंगी के जंगलों में जब आ जाते हैं, तो मांगी तुंगी आने के बाद बलराम ठीक से कहते, कृष्ण जी हे भ्राता पानी की बड़ी प्यास लगी, गला सूख रहा है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जाएगा, कहीं जल हो तो जल पिला दो। बलराम कहते तुम शांति से बैठो, मैं पानी लेकर के आता हूँ। तो शास्त्रों में वर्णन आया, बलराम पानी लेने के लिए गए तो मीलों दूर निकल गए खोज में, और यहाँ पर कृष्ण जी एक पाग के ऊपर पांव रख करके पेड़ की छाया के तले आराम कर रहे थे। कृष्ण जी का पूरा शरीर तो वज्र के समान था, बंदूक की गोली का तोप चला तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, परंतु पांव के तलवे में, राइट पैर के तलवे में एक पद्म था, केवल उतना ही भाग नाजुक था जो दूर से चमक रहा था। कर्म धर्म संयोग से जनक कुमार भी इस जंगल में आता है, देखता है दूर से किसी हिरण की आंख चमक रही है, उठाया धनुष, लगाया बाण और जाकर के कृष्ण जी के पांव में लगता है। कृष्ण जी हाय हाय करने लगे। जनक कुमार सोचते अरे मेरे बाण से किसी मानव की हत्या तो नहीं हो गई। नजदीक जाकर के देखता है तो श्री कृष्ण भक्तों पे अपना सर पटकता है, हाय कृष्ण हाय कृष्ण हाय कृष्ण करता है। फिर भी शांति नहीं पहुंची तो जो बाण कृष्ण के चरणों में लग गया था उसे निकालता है और अपने छाती में मारने को जाता है, तो कृष्ण जी के प्राण अभी तक गए नहीं। उसका हाथ पकड़ते कहते अरे भाई, अरे ये तो बता मेरी गलती क्या थी जो तूने मेरे ऊपर बाण चला दिया, और मुझे मारने के बाद तो हाय कृष्ण कर रहा है, तो आदमी की पागल। और ये तो बता किस माँ ने तुझे दूध पिलाया जो तूने नारायण के बाण चलाने की हिम्मत कर डाली। जरद कुमार कहता है भैया तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही जरद कुमार हूँ, जंगल में रह करके शिकारी बन गया था, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए रे, 12 साल से जंगल में घूम रहा हूँ, कभी खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, केवल हृदय में एक ही आस थी कि कहीं मेरे बाण से, मेरे हाथों से मेरे दादा मेरे नारायण श्री कृष्ण की मृत्यु न हो जाए। जैसे कि निम्ना भगवान की दिव्य दृष्टा में आया, मैं यही कोशिश में था, परंतु देखो आज मेरे बाण से आपकी मृत्यु का मैं निमित्त बन रहा हूँ, तो मैं जिंदा रह के करूँ क्या। तो इसके पास सुनकर के कृष्ण जी खिलखिलाकर हंसते हैं, कहते भाई जरद, भगवान निमिनाथ के शब्द थे कि द्वीपायन के क्रोध से द्वारिका नष्ट होगी, हो गई, तुम्हारे बाण से मेरी मृत्यु होनी थी भैया, इसे कोई टाल ही नहीं सकता था, तुम्हारे रहने से यदुवंश बचा रहेगा, सारे यदुवंशी द्वारिका में जल करके भस्म हो गए, कोई नहीं बचा। बलराम पानी लेने के लिए गया है, कोई यदि आ जाए और तुम इस हाल में देख ले उसने मुझे तुमने मुझे मारा, इसका उसको भान हो जाए तो तुम्हें कदापि जिंदा नहीं छोड़ेगा, भाई तुम यहाँ से निकल जाओ। जनक कुमार खून साफ करता है, दुखी अंतकरण से निकल जाता है, कृष्ण जी के प्राण पखेरु निकल गए। और उधर से बलराम जब आते हैं पानी लेकर के देखते हैं, अरे मेरे भैया को कितनी अच्छी नींद लगी है, अरे जब से द्वारिका भस्म हुई मेरा भाई एक पल के लिए भी नहीं सोया, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटे बीते, 2 गए तो बलराम कहते हैं भाई उठो, तुम्हें तो पानी की बड़ी प्यास लगी है, पहले पानी पी लो, इसके बाद जितना सोना है सो। कृष्ण जी को हिलाते हैं, उनका सर अपने गोदी में लेकर के उनके मुख में पानी डालने का प्रयास करते हैं, पर कृष्ण जी थे नहीं तो पानी पिएगा कौन। उनकी लाश अपने कंधे पे उठा करके 6 महीने तक बलराम इसी जंगलों में उनकी लाश को लेकर के घूमते रहे। और जब मुहोपटल दूर हुआ तब मांगी से चुंगी की ओर जाते हैं, दोनों पहाड़ियों के बीचों बीच कुछ पानी के कुंड बने हुए हैं, उसी स्थान पर बलराम ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कर दिया। देवताओं ने वहां पर कुंडों की रचना कर दी, आज भी वे कुंड इतिहास में कृष्ण कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद
कर्म शत्रु पर विजय पाने के लिए बलराम दिगंबर मुनि बन जाते हैं। 6 महीने तक घोर तपस्या करते हैं। 6 महीने के बाद जब उनको आहार चर्या के लिए नीचे आते हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि बलराम सर्वांग सुंदर शरीर धारी, ऐसा उनका रूप, ऐसा उनका सौंदर्य है कि कोई भी देखे तो देखते ही रह जाए। उस समय हुआ क्या, कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए कुएं पे जाना, बलदेव स्वामी का मुद्रिका धारण करके आहार करने के लिए आना, इन महिलाओं की दृष्टि बलदेव मुद्रा के रूप पर पड़ना, ऐसा रूप इन महिलाओं ने तो जीवन में कभी देखा नहीं। उसे देखने में इतनी दंग रह गई कि हाथ में के मटके तो कब के छूट गए, स्वयं के ही बच्चों को मटका समझ रही है, उन्हीं के गले में रस्सी का फंदा लगा रही है और उन्हीं को कुएं में छोड़ भी रही है। बलदेव मुद्रा ने जब दृश्य को देखा तो महिलाओं के पास जगने के लिए नहीं गए, वो तो खुद को धिक्कारने लगे। वे कहते हैं बलराम, अरे धिक्कार ऐसे रूप पर, अरे धिक्कार ऐसे जीवन पे। वे खुद को धिक्कारते हुए कहते हैं बलराम तो ऐसा रूप क्यों बताता है जिससे इतनी हिंसा हो जाती है। उन्होंने अन्न पानी का त्याग कर दिया। देखो आए थे गोचरी के लिए, आहार के लिए, परंतु आहार भी उनके नसीब में नहीं। और तो और नारायण श्री कृष्ण पानी के प्यासे बैठे थे, अंतिम समय में उनको पानी भी नसीब नहीं हुआ। तो देखो पुण्य की पराकाष्ठा कैसी होती है। कर्म किसी की भी सगे नहीं हुए, ना नारायण के हुए, ना आदिनाथ के हुए, ना बलराम के हुए। तो बलराम ने इस दृश्य को देख करके संसार से मोह फेर लिया। ऐसा रूप मैं आज से नहीं बताऊंगा, ऐसा संकल्प करके पर्वत पर गए, पहाड़ की तरफ पीठ की, पहाड़ की तरफ मुख किया, गांव की तरफ पीठ की। देखो आज भी हजारों साल प्राचीन प्रतिमा मांगी की चोटी पर तीसरे जिनालय में, जिनके दर्शन केवल पीठ के होते हैं, चेहरा दिखता नहीं। संसार की एकमात्र ऐसी दिगंबर अवस्था की प्रतिमा होगी कि जिनके पीठ के दर्शन करने के लिए हम इतने दूर से यहाँ पर आते हैं। कौन? कृष्ण के भ्राता बलराम, जो इसी भूमि पर घोर तपों को तपते हुए 5वें स्वर्ग में देव हुए। कल आप मांगी की चोटी पर भी जाएंगे तो मांगी की चोटी पर तीसरे जिले में तो ये दर्शन करेंगी बलराम के, परंतु पहली गुफा में एक छोटी सी गुफा है और एक 6.25 फीट ऊंची प्रतिमा है। एक हाथ में पीछी है और एक हाथ में माला है। ऐसी प्रतिमा आपको कई दिन देखने को मिलेगी। ऊपर लिखा है कृतांत वक्र, तो कौन? राम के सेनापति। देखो जहां पर राम ने तपस्या की वहां पर उनके अनुयायियों में, उनके सेवक में भी पीछे नहीं रहे। अब इतिहास और भी लंबा है, सीता कैसे आई, कृतांत वक्र कैसे आए, अब आप सब जन तक करके आए हो, तो परंतु सबसे मूल बात ये आप कल के पहाड़ की